मोस्ट अवेटेड मूवी जो कि धुरंधर थी, मतलब है, उसका रिव्यू लेके आ चुका हूँ मैं। तो स्वागत है आपका एक और नए मूवी रिव्यू में। आज भी ब्लॉग नहीं होगा, आज भी मूवी रिव्यू होगा। तो मैं अभी देख के आ रहा हूँ। मैं जब अगस्त में ना उसका पोस्टर वोस्टर आया था ना, तब से मैं सोच रहा था कि देखूंगा ये मूवी, मेरे को अच्छी लग रही देखने में। फिर ट्रेलर आया तो मुझे लगा कि भाई अब तो देखनी है। तो मैं देख के आ चुका हूँ और मूवी रिव्यू लेके आ चुका हूँ। जिसके लिए मैं देखने गया था उसका नाम गेस कर सकते हो। उसका नाम है अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना के लिए मूवी देखने गया था मैं। अक्षय खन्ना का जो लुक है मूवी ना, अक्षय खन्ना मतलब ये वाला जो पार्ट है, 2 पार्ट में है मूवी आएगी। एक आ चुका है, एक आएगी 20 मार्च को, अगले साल 2026 में। तो ये जो मूवी थी, माइंड ब्लोइंग मूवी थी भाई, मज़ा आ गया देख के। 6 पॉइंट इसके अच्छे बताऊंगा, 3 मैं इसके बुरे बताऊंगा, और फिर उसके बाद बताऊंगा आपको देखने जाना चाहिए या नहीं देखने जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट बताऊं। पहला पॉइंट ये है जो इसमें अक्षय खन्ना है। सबसे बड़ा पॉइंट तो अक्षय खन्ना है कि इस मूवी में अक्षय खन्ना ने क्या क्या इंटेंस रोल प्ले किया भाई। क्या उसका उसमें एक डायलॉग है, मतलब उसमें तो रहमान डकैत का उन्होंने रोल प्ले किया है, तो उन्होंने डायलॉग दिया है, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। और उस समय जो फिर उसको बोल के उसने जो लुक दिया है कैमरा में भाई। उसके अलावा उसने एक को मारा था रोड के बीच में, मैं नहीं बताऊंगा किसको मारा था, स्पॉइलर क्यों देना, पर एक आध स्पॉइलर पूरी वीडियो में दे ही दूंगा मैं ना चाहते हुए भी। तो उसने जो उन्होंने बताया ना, उन्होंने जब मारा उसको, उससे मारा था वजन तौलने वाले से जो मारा, उसके बाद खुद ही मारने का वो जो किया भाई, वहाँ पे तो मजा आ गया मुझे देख के। फिर दूसरा पॉइंट बताता हूँ, आदित्य धर का डायरेक्शन और राइटिंग बेस्ट होती है। उरी भी जैसे आपने देखी होगी, उरी उन्हीं की डायरेक्शन और राइटिंग है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है जो उसमें पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है ना, जो हमजा का बाद में जाके ससुर बन जाता है, ये भी स्पॉइलर है। तो उसका भी रोल बहुत अच्छा किया उसने प्ले अपना, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये इन्होंने अजय सानियाल का रोल प्ले किया माधवन ने, जो कि काइंड ऑफ अपने अजीत डोभाल जी का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, काइंड ऑफ, ऐसा बोला नहीं है उसने, पर पोर्ट्रे किया है, वो बेस्ट था। और सबसे बेस्ट मुझे एक चीज़ लगी जो उन्होंने 26/11 के अटैक में ना, अब 26/11 के अटैक में जो आतंकवादी और जो उनके वो थे लीडर जिन्होंने भेजा था उन्हें, वो पाकिस्तान से अपना बात कर रहे थे, वो चीज़ ओरिजिनल वॉइस उसमें डाली गई है, वो सबसे बेस्ट थी, ठीक है। ओवरऑल में देखूँ तो बेस्ट बहुत है, बस मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, 6 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, जो भी मैंने आपको बताया ये है। उसके अलावा जो गाना था, सारे गाने अच्छे थे। बस उस गानों से रिलेटेड एक नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा, नेगेटिव पॉइंट शुरू कर रहा हूँ बताना। गाने से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट ये है कि कुछ गाने ना सिचुएशन पे बेस्ड नहीं थे, थोड़ा ऑफ द ट्रैक चले गए, लेकिन गाने बढ़िया थे। पर वहाँ पे वो अनकन्वेंशनल लगा कि मतलब नहीं, वहाँ पे सूट नहीं करता वहाँ पे डलना गाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट ख़राब में मुझे ये लगा कि चैप्टर वाइज दिखाया है, जो कि जैसे उरी में दिखाया था ना चैप्टर वाइज, तो ये ना ज़्यादातर वेब सीरीज़ की तरह लगती है वो, फिर कि चैप्टर वाइज दिखाते चले गए, वो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो ना वेब सीरीज़ में जैसे एपिसोड्स होते हैं ना, वैसा हो रहा था, क्योंकि एक तो मूवी भी बहुत बड़ी थी, इंडिया की लॉन्गेस्ट मूवी काइंड ऑफ बन गई है। फर्स्ट 3 घंटा 34 मिनट की मूवी है ये, 3 घंटा 34 मिनट की बहुत होते हैं। तो ये था। बाकी मुझे क्या बोलते हैं, खाने में बस यही प्रॉब्लम थी, 2 ही प्रॉब्लम लगी मुझे मूवी में पूरे। और हाँ यही है बस 2 प्रॉब्लम। बाकी अच्छी चीज़ में एक और अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि उसमें ना जो रणवीर सिंह को ना ओवर नहीं दिखाया गया है, मतलब नॉर्मल दिखाया गया कि भाई स्पाई ऐसा होता है। तो और उसमें ना ओवर एक्शन नहीं दिखाया गया कि भाई मार रहा है तो मर नहीं रहा है, उसमें रणवीर सिंह को मारता तो चोट भी लगती है। और एक सीन है जिसमें रणवीर सिंह जब लियारी टाउन में जाता ही है, तो थोड़े शाम का टाइम हो जाता है, शाम के टाइम में वो दूसरी गैंग वाले आते हैं, रहमान डकैत की नहीं, 2 गैंग होती है वहाँ पे, एक रहमान बलोच यानी रहमान डकैत, और एक और उसका अपोजिट वाला बाबू करके होती है, कोई बाबू करके गैंग होता है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी। तो उस गैंग में बंदा आता है, रणवीर सिंह की पेंट वहाँ डाल के चेक करता है सूंघ के बलोच है कि नहीं है। बलोच है तो मारता हूँ उसको। फिर उसके बाद रणवीर सिंह मारता है तो उसको लेटा के उसकी लेने वाला होता है उसमें वो बंदा, बेवाल वाला। ये बढ़िया, मतलब सीन अच्छे दिखाए गए हैं, कॉमेडी भी थोड़ी सी दिखाई है, और बाकी जो है वो तो है ही। तो लेकिन फर्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा रहमान डकैत के ऊपर बेस्ड है,
और उसमें ओवर नहीं दिखाया गया, और क्या ये इसमें रियलिटी दिखाई है कि कैसे जो स्पाई होता है, जो इन्फ्लिक्ट होना चाहता है किसी गैंग में या फिर किसी कंट्री में, तो किस तरह से होता है, उसको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है, या कैसे प्रूव करता है इसमें रणवीर अपनी लॉयल्टी, कैसे वो गैंग में आता है, और फिर कैसे वो रहमान डकैत का खास हो जाता है, कैसे उसकी क्या बोलते हैं वो जो वहाँ का नेता उसकी बेटी से शादी करता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और मैं तो कहूँगा मस्ट वॉच मूवी है, और थिएटर में देखो, जाकर थिएटर में देखो, मस्ट है थिएटर में देखना आपको मूवी है। मुझे जितना पता है कि मैंने जो मूवीज़ देखी है अभी तक में, तो मुझे बहुत मूवी देखी है, मैं बहुत मूवी का शौकीन हूँ, उसमें से बेस्ट मूवी ना मुझे ये लगी है जो मैं थिएटर में देख के आया हूँ, बेस्ट मूवी लगी है मुझे। इसको मैं ओवरऑल मैं मासी से के हिसाब से या फिर नॉर्मल सिनेफाइल रेटिंग वगैरह हर चीज़ के हिसाब से देना चाहूँगा। गाने वाने ओवरऑल लेके लूँगा, ओवरऑल मैं सबको लेके इसको मैं 4.9 स्टार दूंगा। 0.1 वही जो मैंने 2 पॉइंट गलत बताया उसकी वजह से काटूंगा। बाकी मस्ट वॉच है, जाओ देखो। और जो उन्होंने रोल प्ले, सारे सबने अच्छा रोल प्ले किया, पर जो ससुर बना है ना हमजा यानी रणवीर सिंह के एक्टर का नाम बता रहा हूँ, वो जो मैंने उनका भाई A1, वो तारक मेहता के शो में वो बॉस बनते हैं तारक मेहता के, उन्होंने रोल प्ले किया, क्या रोल प्ले किया भाई, मज़ा आ गया। बाकी अपने फेवरेट बन चुके हैं भाई, रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना फेवरेट बन चुके हैं भाई, लव यू भाई। चलो देखो मूवीज़, ये ऐसे ही देखते रहो, मेरे वीडियोस देखो, और सब्सक्राइब करके जाओ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, खुदा हाफिज़।